Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhipedia. And जो SSC CGL 2024 के लिए हमने MCQ की प्रैक्टिस की सेशन जो सीरीज़ चलाई है उसका आज का ट्वेल्थ सेशन है और इसमें आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम SSC CGL। ये PYQ के क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको चेक करना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसमें से ट्राई करते रहें। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप कंसर्न टीचर से आप पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, आप इसमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर की एनालॉजी। अब देखिए यहाँ पे ये पहला सेट है और एक दूसरा सेट है। हमें बताया गया यहाँ पे सेलेक्ट दिस सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स। दो सेट्स है, इनमें जिस तरह से रिलेटेड है। तो अब आपको देखना कि एनालॉजी क्या बनती है, किस तरह का इनका रिलेशन बनता है। अब देखिए 8 44 और 3, 8 44 3, 12 63, 12 60 3। अब इनका रिलेशन देखेंगे हम कि क्या बन रहा है। अब देखिए हो सकता है कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है। 8 गुना 3 कितने हो गए 24, उसमें 20 ऐड कर दे तो 44 बन जाए, ठीक है। क्या ये चीज़ यहाँ पे ऐड जो है अब एप्लीकेबल है? तो 12 गुना 3 36, 36 का रिलेशन अब अगर मैं इसमें 20 ऐड करता हूँ तब भी 56 बनते। और एक चीज़ अब देखिए इसमें हम दूसरा लॉजिक यूज़ करते हैं। 8 को अगर मैं 3 में ऐड कर दूंगा तो कितने बनते हैं 11। अब 11 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 44, जो कि मिडिल वैल्यू हमारे पास बनती है, जो कि मिडिल वैल्यू यहाँ पे है। अब यही चीज़ को हम इसमें अप्लाई करेंगे। 12 और 3 को ऐड कर दो, कितने बन गए 12 + 3, ये बन गए 15, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था 4 से, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है 60 बन रहा है। अब क्या ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है? अब देखिए 12 + 5 कितने हो गए 17, 17 गुना 4 करते हैं तो 17 गुना 4 कितना होता है 17 गुना 4 68 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पहले ही नंबर में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 5 और 2 8 और 2 10, 10 गुना 5 करने पे 50 बनता है, जो कि नहीं बन रहा। 17 और 9 कितने हो गए 7 और 9 16, 26, 26 का अगर मैं 4 गुना करूँगा तो ज़्यादा बन जाएगी, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, और इसी तरह से ये वैल्यू भी नहीं बनेगी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, नंबर सीरीज़। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बनेगा, इस जगह पे क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके नंबर बढ़ रहा है, बट काफ़ी बड़ा नंबर हो चुका है, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो। बट ध्यान से देखने पे आप 33 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 आ जाए, तो नहीं बन रहा है, ठीक है। 33 का डबल करेंगे तब भी 66 बनता है। उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर हमें 12 ऐड कर जो है 14 ऐड करना पड़ेगा। बट अब हम इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं, तो डिफरेंस लेके हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या लॉजिक हो सकता है। तो 33 और 80 में 33 में क्या ऐड करूं कि 80 बन जाए, तो उसमें 47 ऐड करना पड़ रहा है। 80 से 108, इसमें 28 ऐड करना पड़ रहा है। अब आगे देखेंगे हम कि क्या बनता है, और यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ नहीं पता, बट आगे देखिए 183 से 230 क्या ऐड करना पड़ रहा है 7 और 3 10, ठीक है, और 18 और 4 22, तो 47। और यहाँ पे देखिए 230 से 258 मतलब 28। तो ये सीक्वेंस चल रहा है, देखिए 47 28 47 28 47 28। तो यहाँ पे 47 ऐड करेंगे, 8 और 7 कितने हो गए 15, 4 और 1 5, फिर 155 जो है इसका आंसर बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे 155 में 28 ऐड कर दो, 8 और 5 कितने हो गए 13, ठीक है, और 15 और 2 17, 17 और 1 18 बनती है वैल्यू, ठीक है। तो ये कंफर्म भी हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 155। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। इसमें ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, मैथमेटिकली साइन हम जो है इसमें प्लेस करेंगे, जैसे सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में प्लेस कर दो। कहाँ पे? जहाँ पे ये स्टार्स दिए गए, ये साइन जहाँ पे दिया गया, ठीक है।
तो अब देखिए जैसे कि हम सबसे पहला सेट अगर इसमें प्लेस करें तो यहाँ पे पहले आएगा डिवाइड, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा मल्टीप्लाई और आगे आएगा इक्वल। इक्वल तो सभी जगह पे है, तो मतलब हमारे पास ये 4 मेजर साइंस है, इनका यूज़ करना है। अब देखिए इसका डिवाइड करने पे क्या बनेगा, 150 डिवाइडेड बाई 3 और आगे क्या है प्लस, प्लस 10 माइनस 2 इंटू 7, ठीक है। क्या वैल्यू बन रही है, 2 7 14, तो इसमें बन गया 50, 50 प्लस 10 60 माइनस 14, या इसमें से कर लो, इसमें से माइनस करो, 50 में 10 में से माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा -4, तो 50 में से 4 कम करने पे यही वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो सिंपली हमने बॉड मास का यूज़ करना था जो कि जिससे हमें वैल्यू मिल गई, तो पहली ही ऑप्शन से ये आंसर मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें भी सेम हमारा जो पहला सेट था, पहला क्वेश्चन हमने देखा उसी तरह से है, बट यहाँ पे नंबर थोड़े ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे 31, 47 और 35, 51, 67 और 55। देखिए इसका रिलेशन तो यहाँ पे बन गया +4, इसका रिलेशन यहाँ पे क्या बन रहा है +16 +4, ठीक है। या इस तरफ से देखें तब भी हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है +12 बन रहा है, इस तरफ से भी +12। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है किसी सेट में, तो देखिए पहला सेट इसमें अगर हम देखें तो उसमें तो +2 हुआ, हमें क्या चाहिए था +4, तो ये गलत है। 32 में 5 ऐड करने पे 32 में से 5 कम करने पे 27 बनता, तो ये तो कम गलत हो गया, ठीक है। 13 का देखो 13 में 4 ऐड करने पे 13, 29 और 17, 13 में 4 ऐड कर दो तो 17 बनता है, 13 में 16 ऐड करने पे 29 बनता है, मतलब ये ऑप्शन सी में ये आंसर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा इस तरह से। तो अब देखिए जैसे कि ये वर्ड की एनोलॉजी, वर्ड एनोलॉजी में आप देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक जो होता है वो होता है बोन्स के रिलेटेड, और कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये है लेटर सीरीज का, लेटर सीरीज, इसमें हमें गैप्स में फिल करना है, क्या यहाँ पे गैप्स में फिल होगा जो कि इधर अवेलेबल होगा, तो हमें चेक करना है। देखिए ये W है, W इधर भी मिल रहा है और W यहाँ पे मिल रहा है, W के पहले क्या है R, W के बाद में क्या है B, W के पहले R और W के बाद इसमें नहीं है, ठीक है। W की अगर हम बात करें तो W के पहले R, R के पहले J, J के पहले B, देखिए इसमें यहाँ पे J है, इधर L है, आगे क्या आएगा हमें देखना है, सीक्वेंस में देखेंगे, R इधर है, R के बाद W है, W के बाद B, B के बाद V और आगे देखिए इसमें क्या आएगा, इस V के बाद हमें देखना है, चेक करना है कि क्या बनेगा। V के बाद बन रहा है यहाँ पे देखिए J, इधर J है, यहाँ पे बनेगा K और आगे सीक्वेंस में L बनेगा, ठीक है। तो ये L बन गया। अब इस K के बाद है R, अब इस L के बाद भी R बनेगा और R के बाद क्या बनेगा W। तो देखिए आप इसमें चेक कर सकते हैं B V L R W, V V L, L था, L के बाद क्या बनेगा M, M R W, ये बना। और उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं इस V के पहले क्या है B, तो हमें जो फिल करना था, जो फिल हो चुकी है इसमें वैल्यू, तो वो क्या है B, ठीक है। B यहाँ पे आ गया, फिर V और K और फिर R W M R, तो ये हमारी ऑप्शन 3 में इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको लॉजिक इस तरह से इसमें प्लेस करना है, नहीं तो दूसरा लॉजिक क्या होता है कि काउंट कर लो और काउंट करके इसमें प्लेस करना, बट ये ज़्यादा अच्छा मेथड रहता है, इससे आप इजीली कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा सिलॉग से रिलेटेड है, गिवन है यहाँ पे सम कूलर्स आर मिक्सर, तो कुछ कूलर्स मिक्सचर है, मिक्सर्स, और आगे है सम मिक्सर्स आर सीजर्स, कुछ मिक्सर्स सीजर्स हैं, और सम सीजर्स आर नाइफ्स, कुछ सीजर्स नाइफ्स है, ठीक है। तो पहला देखिए सम नाइफ्स आर मिक्सचर, कुछ नाइफ्स मिक्सचर हैं, नहीं पता रिलेशन, तो क्या होगा, ये गलत आएगा, पहला हमारा गलत है क्योंकि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन डेफिनेट है और इनमें डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं पता, उस वजह से गलत आएगा। सम सीजर्स आर कूलर, सीजर्स का कूलर से रिलेशन नहीं पता,
ठीक है। अगेन ये इनडेफिनेट रिलेशन है तो उसमें डेफिनेट कंक्लूजन होगा, वो गलत बनेगा। तीसरा, सम नाइव्स आर कूलर्स, कुछ नाइव्स कूलर्स हैं, इनका रिलेशन भी नहीं पता तो ये भी गलत है, ठीक है। और चौथा देखिए, नो नाइफ इज मिक्सर, कोई भी नाइफ मिक्सचर नहीं है तो नाइफ का मिक्सचर से क्या रिलेशन है, नहीं पता, तो उस वजह से ये भी गलत। देखिए वैसे तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे सम और नो की इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये और ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहला कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन, ये आपके इधर और में बनने चाहिए, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या आएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, ये ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब इधर और के लिए क्या कंडीशन होती है, इधर और के लिए आता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, ठीक है, और दोनों जो आपके इसमें ये बनते हैं एलिमेंट्स बनते हैं, वो एलिमेंट सेम होना चाहिए, नाइफ मिक्सचर, ठीक है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक सम का होना जरूरी है, तो सम यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से तो बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखिए इसमें ये भी हमारा एनालॉजी है, बट एनालॉजी किसकी, लेटर्स की एनालॉजी। अब देखिए यहाँ पे एन का रिलेशन पी से, पहले सेट में पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे जो कि आगे बना है NHT, एन जो कि 14 पे आता है, पी 16 पे आता है, +2 H जो कि 8 पे आता है और ये 5 पे है तो क्या आएगा, -3, और आगे देखिए T जो कि 20 पे आता है और X 24 पे, तो इसमें क्या आ रहा है +4, तो क्या आएगा +2 -3 +4, K से 11 से 13 +2, 4 से 1 -3, और F जो कि 6 पे आता है, 6 से 10 तो क्या आ रहा है +4। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम, इसमें करेंगे +2, U के बाद V के बाद W, माइनस क्या करेंगे -3 कर दो, M 13 पे है, 13 से 3 कम कर दो 10 पे आएगा J, और उसी तरह से यहाँ पे उसमें +4 करेंगे तो 18 में 4 ऐड कर दो 22 पे क्या बनेगा V, तो WJV जो कि हमारी पहली ऑप्शन है, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें से साल जो है लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर कौन सा, तो लीप ईयर का आपने याद रखना कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे अगर आपके 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो वो क्या होता है, वो लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए आप 76 को 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जो है हमारा लीप ईयर बन रहा है 1076, बट अगर हम 75 की बात करें तो ये नहीं बनता, 54 4 से डिवाइड नहीं होता और 98 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो कौन सी आएगी, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पॉइंटिंग टू ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है टाइप बनता है। अब इसमें बोला है पॉइंटिंग टू सुरेशा, ये फीमेल का नाम है, बट आगे इसमें हमें पता लगेगा कि फीमेल है कि नहीं। आई सेड मतलब मैं, ठीक है, अपने लिए आपने इसमें लेके चलना है। आई सेड शी किसके लिए है, सुरेशा, शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ माई वाइफ। क्या मीनिंग है, हम एंड से शुरू करेंगे इसको, माई वाइफ से, ठीक है। ये आई है, आप अपने आप को कंसीडर करो यहाँ पे आई, आपकी जो वाइफ है, माई वाइफ बोला है तो आपकी वाइफ यहाँ पे आ जाएगी, वाइफ का जो सन है, वाइफ का सन, ठीक है, आप इस तरफ चलेंगे रिवर्स में, वाइफ का सन, तो ये सन आ गया, सन का ब्रदर तो आ गया सन 2, सेकंड सन हो गया, और उसका ब्रदर है तो उस ब्रदर की डॉटर है, मतलब सन दूसरे सन की डॉटर है कौन, सुरेशा। तो यहाँ पे सुरेशा क्या बन रही है, सुरेशा इसकी बेटे की बेटी बन रही है, जबकि अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, इसके सुरेशा का जो फादर है, फादर का फादर या फादर की मदर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वाइफ बोला गया है तो वाइफ के केस में क्या आएगा, वाइफ के केस में ये मेल ही बनेगा ना, ठीक है, वाइफ के केस में ये मेल बनेगा, तो उसका मीनिंग है हाउ इज आई रिलेटेड टू सुरेशा, तो सुरेशा का ये आई क्या है, इसका ग्रैंड फादर है, इसका दादा बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपने इसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा।
ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आपने इनको गो थ्रू किया होगा अच्छे से और आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्स मतलब छोटे कोर्सेज, ये अभी पीडीए की एक पहल है। अभी पीडीए आपको प्रोवाइड कर रहा है ये जो फैसिलिटी कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट में टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ब्लड रिलेशन ले लेते हैं, तो ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है आपका, इसका आपको एक छोटा कोर्स मिलेगा। ठीक है, छोटा कोर्स माइक्रो कोर्स मिलेगा जिसमें कि क्या होंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स होंगे। वीडियो लेक्चर्स में आपको सभी तरह के टॉपिक्स, इसमें सभी तरह के टाइप्स इसमें कवर होंगे। ठीक है, फ्रॉम बेसिक लेवल टू हाई लेवल। और इन वीडियो लेक्चर्स का आप इसके साथ में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके साथ में आपको मिलेगा इसमें पीडीएफ्स मिलेंगी नोट्स की, और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन, एक एक्सपर्ट टीचर की मेंटरशिप। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। और दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इस वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ।